जब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अनहकार एक साथ किया। चूर चूर व्यक्ति को अनहकार नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। अनहकार एक बार सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र हो गया था। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ DDH और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ा गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवान थीं? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने सुंदरता पर अभिमान हो गया है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ DDH और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ा गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवान थीं? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने सुदर्शन पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़ी DDH कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड्डी DDH सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वे भी बोले पड्डिडीहे कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक वे स्वयं किसी को न बुलाएं, तब तक किसी को महल में प्रवेश न करने दें। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानरराज भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूं। गरुड़ DDH ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ DDH द्वारिका के लिए उड़ी DDH चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ DDH के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच गए। यह देखकर गरुड़ DDH का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया। हनुमान जी से उत्तर दिया, रोका था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड चूर हो चुका था। श्री कृष्ण यही चाहते थे। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का घमंड कैसे तोड़ा? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस क्या कोई रोक सकता है?
इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे, और परमात्मा के निकट रह ही वह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। न श्री राम ने कहा कि मैंने किया है, और न हनुमान जी ने ही कहा कि मैंने किया है। इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।